हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आ गई मैं अपना वीडियो लेकर के। इस वीडियो में बात करने वाली हूँ बिग सरप्राइज़ फॉर सारा वाले वीडियो के बारे में। डब्बा बात कर रही है कि आज सरप्राइज़ करने वाले हैं सारा को, क्योंकि वो जा रही है। सरप्राइज़ क्या पहले से ही पता रहता है, बस ये लोग तो ड्रामा एक्टिंग यही सब चलते रहता है इनका। कुछ भी मतलब ऑफ कैमरा होता ही नहीं है। मतलब हम सच में सोचते हैं, देखिए इनका भाई गिफ्ट देने आया है, वो भी कैमरा ऑन करके आ रहा है। इसे गिफ्ट देना है, वो भी कैमरा ऑन करके आ रहा है। कैसा लगता होगा? एक ही घर में एक दूसरे से मिले ना मिले, कैमरा सबसे पहले ऑन हो गया। अजीब लोग हैं, पूरा फेक दिखाते, एकदम फेक लाइफ है। और इनके सब्सक्राइबर जो लोग इनको पसंद करते हैं, अपना आइडल मानते हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं वो लोग कितने ज़्यादा मतलब भ्रम में हैं। सीरियसली वो लोग अंधभक्त हैं। उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कितना गलत दिखा रही है, कितना गलत इन्फ्लुएंस कर रही है। क्या सारा के माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसको लैपटॉप गिफ्ट कर सके? और अगर नहीं है उतना पैसा, तो फिर उतना पैर फैला के फ़ायदा ही क्या है? बोलते हैं ना, जितनी बड़ी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। अगर वो अपनी बेटी की खुशी के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी ज़रूरतें पूरा नहीं कर सकते हैं, तो ये लोग कौन होते हैं? आज को लैपटॉप दे दे रही हो, कल को सारा कुछ तो नहीं दे पाओगी ना, जो जो चीज़ उसको चाहिए। फिर कब वो बच्ची समझेगी, कब वो रियलाइज़ करेगी? मतलब सोचिए, जाते टाइम इतना रो रही है, मतलब क्या उसको अपने मम्मी पापा के घर, अपने मम्मी पापा के साथ जाने में प्रॉब्लम हो रहा है? इतना वो बहन ज़रूरी हो गई है कि उसके लिए वो रो रही है? नहीं, ठीक है, बहन बहन का प्यार ठीक है, मेरी भी कज़िन्स हैं, हम लोग भी मिलते हैं। ऐसा रोता धोता तो कोई नहीं है, क्योंकि कंफर्ट जोन कुछ भी कहो, बड़ा घर हो छोटा घर हो, अपने ही घर में मिलता है। किसी दूसरे के घर में आपको वो कंफर्ट जोन मिलेगा ही नहीं, चाहे वो कोई भी घर हो। जब तक वो आपका अपने मम्मी पापा का घर नहीं होगा, उसमें कंफर्ट जोन हो ही नहीं सकता। और अगर आपको दूसरे जगह कंफर्ट मिल रहा है, तो समझ जाओ कुछ तो प्रॉब्लम है। मैं यही सोचती हूँ। उसके पापा खड़े होकर के देख रहे थे, एक बार भी कोई मुंह से नहीं बोला कि अरे नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दो, इसकी क्या ज़रूरत थी। चुपचाप ले रहे हैं। अगर आप एक बच्चा को पालना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उसको पैदा ही क्यों किए? सेम मेरे को मेहर के केस में भी लगता है। मतलब क्या बोले, देखो मेहर के लिए मेरे को सिंपैथी है कि बच्ची के साथ गलत हुआ, जो उसकी गलती नहीं थी। बच्ची की क्या ही गलती, बच्ची की कोई गलती नहीं थी। इवन चलिए इस केस में हम ये भी बोल दे रहे कि सारा की गलती नहीं है, उसने तो नहीं कहा कि मुझे पैदा करो और ऐसे पालो। बट अगर आप एक बच्चा को नहीं पाल सकते ढंग से, नहीं उसकी फ्यूचर नहीं अच्छा से दे सकते हैं, उसको उसकी ज़रूरतें पूरा नहीं कर सकते, तो क्या ज़रूरत है बच्चा पैदा करने की? मत करो। जैसे अपना हस्बैंड वाइफ रहना है, रहो, और उसके बाद बस ख़त्म करो। और आजकल तो देखिए इक्वालिटी का ज़माना है। अगर आप हस्बैंड होकर अपनी वाइफ की ज़रूरतें पूरा नहीं कर सक रहे हैं, अगर आप एक कमाने वाली औरत है, अगर आप एक वर्किंग वूमेन है, अगर आप अपनी फैमिली को नहीं देख सकती, अपने हस्बैंड की ज़रूरतें पूरा नहीं कर सकती, आप लोग दोनों मिल करके कुछ नहीं कर सकते, तो फिर बच्चे तो मत ही करो किसी का लाइफ ख़राब करने के लिए। मेहर के पापा ने सोचा कि ठीक है, उसकी मम्मी छोड़ के चली गई, जैसी भी जो भी सिचुएशन था उतना हमको नहीं पता, यही डब्बा नहीं उसकी सच्चाई सामने लाई थी। मैं कौन सा उसके गांव में रहती हूँ जो सच जानूंगी? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ। मैं यूट्यूब के थ्रू ही इनको जानी। तो मुझे पहले लगता था बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। बट वो बच्ची की सच्चाई ऐसे बता देना बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। ये बहुत गलत एंगल में आया, बहुत गलत तरीके से सामने आया। इनके अनपढ़ सब्सक्राइबर जो लोग इनको पसंद करते हैं, वो कमेंट में नाजायज़ लिख रहे थे बच्ची को। भाई तुम लोग नाजायज़ हो, तुम्हारी सोच नाजायज़ है। वो बच्ची नहीं, वो बच्ची भगवान की बच्ची है, उसके साथ गलत हुआ है। और हम तो हमेशा प्रे करते हैं ना कि मेहर के साथ अच्छा हो, उस बच्ची का दिमाग खुले, वो खुद से पढ़े लिखे और उसके साथ अच्छा हो, वो दुनिया में सारी सक्सेस, सारी खुशियाँ पाए जो आज तक उसको जीवन में नहीं मिला है। हमको नहीं पता सास कैसी होती है, क्या होती है, बट भगवान करे उसकी जो सास होना सच में उसको माँ से ज़्यादा प्यार दे, और वो बच्ची भी अपनी सास के लिए वैसा करे। हम तो सच में ऐसा प्रे करते हैं। उसके पापा मतलब बच्ची तो रख लिए, और लेकिन आप सेकेंड मैरिज कर लिए। अब हमको नहीं पता कि उसकी दूसरी माँ कैसी है। उसकी दूसरी माँ को दिखाया नहीं गया कि वो कैसी है, उसको मानती है नहीं मानती है, लेकिन एक नैरेटिव सेट किया गया है कि उसकी जो दूसरी माँ है उसका ख्याल नहीं रखती है। हमारे देश में ऐसे भी दूसरी माँ को उतना नहीं माना जाता है। अगर वो अच्छी होती भी है ना, कई सारे केसेस में मैं जानती हूँ एक दो लोग को, जो लोग हैं, मतलब क्या हुआ कि जब बेबी बर्थ हो रहा था तो उसकी जो अपनी मम्मी था, उसका ओवर ब्लीडिंग के कारण डेथ हो गया। तो वो बेबी एकदम छोटा, मतलब 1-2 दिन का था। सोचो, तो उसकी माँ जो है वो गुजर गई। तो उस वजह से अंकल जो थे वो दूसरी शादी कर लिए। दूसरी शादी के वो जो आई, उसका कोई बेबी नहीं, कुछ नहीं। सोचे पहली बार उनकी शादी हुई, शादी के दिन ही उनको एक बेबी भी मिल गया। बट
कभी वो बोलते हैं ना कुछ भेदभाव नहीं की, लेकिन बात करने वाला बच्चा लोग, मतलब वो आंटी रो रो करके बताती है वो कभी कुछ भी भेदभाव नहीं की। बट जैसे ही वो बच्चा समझने लायक हुआ 12-14 साल का, उस पड़ोसी लोग बोल बोल के कुछ जलने वाले रिश्तेदार ही बोल करके कि ये तुम्हारी अपनी माँ नहीं। सोचिए बच्चे को कहाँ से पता होगा, जो बच्चा पैदा हुआ और अपनी माँ को नहीं देखा, अपनी पालने वाली माँ को देख रहा है, वो माँ ने भी सब कुछ किया, लेकिन अगल बगल वालों ने बोल के तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ नहीं है। आज वो लड़का मतलब सोचिए वो पालने वाली माँ को जो कभी कुछ भेदभाव नहीं की, उसके साथ ऐसा बिहेव करने लगा है जैसे कितनी बड़ी दुश्मन हो। कुछ गलत नहीं की है वो आंटी फिर भी। तो क्या पता मेहर की मम्मी में भी अच्छी हो, मेहर की जो सेकंड मम्मी है अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, उनको क्यों नहीं दिखाया गया? उनकी सच्चाई बताओ ना कि वो कैसा बिहेव करती है मेहर के साथ। उसके बाद ये व्लॉग जो शुरुआत होती है उसमें बोलती है कि जाते वक्त भी काम कर रही हो, क्यों करा रही हो काम बेशरम औरत? अगर तेरे को नहीं पसंद है तो क्यों उनसे काम करवा रही हो? नहीं करवाना चाहिए था ना। इतना तो घूमती फिरती हो, मॉल जाती हो, हाथ से प्लेट ले लेती किचन में रख देती कि छोड़ो ना खाला मत करो, हम लोग खुद से कर लेंगे, अब तो आप जा रहे हो कुछ बातें कर लो। लेकिन नहीं, इसको तो काम ही कराना है, वीडियो में ही दिखाना है। और भाई ये लोग मतलब ऐसा करते हैं ना, इनके पास जैसे बात करने का भी टॉपिक नहीं है। हर बात में क्या घुसेड़ देंगे, हाँ ये सूट अच्छा लग रहा है, रंग भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है, बस सूट सूट सूट, खाना खाना खाना, शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये सूट अच्छा लग रहा, वो सूट अच्छा लग रहा, टाइट है फिर भी पहन लिया, टाइट था तो क्यों पहना, टाइट है तो क्यों पहना, आपको कितना प्रॉब्लम होता होगा, अभी बेबी को कितना प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन नहीं। और सच में मैंने ये वीडियो देखा ना, उसमें बहुत जगह जब उसका फुल बॉडी, डब्बा का फुल बॉडी दिखाया गया ना, सूट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बहुत वल्गर लग रहा है। और ऐसा बात नहीं कि वो घर में अकेले है, उसका देवर है घर में, उसके मौसा है घर में, मतलब बहुत ये बेशर्मी वाली बात है। थोड़ा ढीला कपड़ा पहनो यार, जो सामने से भी ढीला हो, ऐसे गंदे तरीके से दिख रहा है। दुपट्टा भी उसका बिल्कुल अच्छा नहीं था, चिपकने वाला दुपट्टा था। इससे अच्छा कोई कॉटन का दुपट्टा ले लेती जो पूरा कवर कर देता है, लेकिन नहीं, आपको तो वल्गैरिटी दिखाना है, आपको तो उस गंदे एंगल से, उस गंदे तरीके से दिखाना ही है ताकि लोग आकर के देखें। फिर आ गया फ़नी ज्ञान देने के लिए, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ गिफ्ट देने के लिए। भाई तू सारा को गिफ्ट देने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों है? ये तो सच में डाउट क्रिएट कर रहा है। मेहर को बोलता है कि तुम एक्साइटेड हो तो बच्ची एटलीस्ट ट्राई कर रही है, तेरे जैसी कामचोर नहीं है। वो पढ़ने की कोशिश कर रही है, वो इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रही है, हो सकता है थोड़ा इधर उधर गलत बोल दे, कोई बात नहीं, एटलीस्ट वो सीख तो रही है। जो गलती करेगा वो सीखेगा भी, अपनी कमियां भी जानेगा। तेरी तरह उठ पाट के आ नहीं गया अपनी बीवी का पैसा खाने के लिए। बेशरम आदमी वहाँ पे भी मजाक उड़ा रहा है उसका, और अपने भाई को बोलता है कहीं तेरा नाम ना निकल आए। ओफ गॉड, जब किसी को ऐसे सच में फ्री का पैसा मिल जाता है ना, लोग कदर करना भूल जाता है। मेहर आके बोलती है कि सारा अपनी वॉशरूम में रो रही है। उफ ड्रामा। हम तो सोच रहे इस बच्ची को क्या तकलीफ़ है अपने घर जाने में। क्या वो अपने घर जाके अपने पापा के साथ नहीं रहना चाहती है, या वो पढ़ाई नहीं करना चाहती है वहाँ जा कर के? कौन सा इतना बड़ा दुख हो गया है जो वो अपने ही घर नहीं जाना चाहती है? पता है जब हम लोग भी छोटे थे और अपनी नानी घर से आते थे ना, तो रोते थे, 7-8 साल के थे, रोते थे क्योंकि वहाँ खेलते कूदते थे, घर जाके पढ़ना पड़ता था, मम्मी डांटती थी। मेरी मम्मी तो थोड़ा थप्पड़ वप्पड़ भी लगा देती थी अगर पढ़ाई नहीं करते थे तो। बट जैसे जैसे बड़े होते गए ना, ठीक है गर्मी छुट्टी हुआ, मस्ती किए गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद अपना घर जाना चाहते थे। कुछ दिन बाद इतना बोर हो जाते थे ना हम लोग सारे भाई बहन लोग से, मम्मी घर कब चलोगी, घर कब चलोगी, मतलब सब शॉक्ड हो जाता था मेरे नाना नानी सुन करके कि यहाँ घर नहीं है। और सोचिए ये बच्ची 12th पास है, क्या इसको दिक्कत आ रही है? हम मानते चलिए। उसके बाद तो डब्बा बोलती है हैदर क्या सोचेगा, हैदर ना हुआ आइंस्टाइन हो गया, अभी तो सोचने समझने लगा है, देखना मार्स पे उड़ के ना चला जाए। उसके बाद उसकी जो हम सोच रहे कि कैसा ये लोग का इमोशन है, सोचिए कैसा बॉन्डिंग है। बाजा खाला रो रही है, पारा रो रही है, लेकिन इन लोग में से कोई रो रहा है जिनका घर था, जो होस्ट थे, जिनके घर लोग आए थे। मेरी बहन की शादी हो गई ना, उसके घर जाते हैं, आने टाइम मुझे भी थोड़ा सा रोना आ ही जाता है, ऐसे मन छोटा हो जाता है। मेरी दीदी बहुत रोने लगती है, बोलती है इतना कम दिन के लिए आई, मतलब सोचिए हम उसके घर गए वही रो रही है, और यहाँ ये लोग इनकी अम्मी का शकल देखिएगा, हंस हंस के, कहीं रो तो नहीं रही आंटी, आप क्यों नहीं रो रही हैं? आपको कोई अपनी बहन से बॉन्डिंग नहीं है क्या, या उसकी बेटी से आपको बॉन्डिंग नहीं है? वैसे तो शर्मीली आंटी को खाली सूट, खाना और सोना, अपने आराम से उनको बॉन्डिंग है, दुनिया से उनको कोई बॉन्डिंग नहीं है। इवन उनके हस्बैंड से भी कोई बॉन्डिंग नहीं दिखती है हमको, तो अपनी बेटी से भी नहीं दिखती है। खैर अब तो बाजा खाला और पारा चली गई है, अब तो वर्कर्स कम हो गए गाइज,
फ्रेंड्स दुआ करो कोई रिश्तेदार आ जाए और हैदर को पाल दे, क्योंकि अब डब्बा क्या करेगी। बेटी खाला के घुटने में तो ऑलरेडी से बहुत दर्द रहता है ना, अब बेटी खाला घर का खाना बनाएगी या बच्चा संभालेगी। फ्रेंड्स इसके लिए भी दुआ कर देना। बाद ये लोग लैपटॉप खोलना शुरू करते हैं, जिसका सरप्राइज़ है वही खोलेगा। वो बच्ची 12th पास है, बहुत अच्छे नंबरों से पास है, क्योंकि रिज़ल्ट तो इन लोगों ने पब्लिक कर दिया था, बहुत अच्छा नंबर आया है उसका। वो देखती भी है कि डेल लिखा हुआ है, फिर भी बोलती है क्या है बहन, डेल का जो कंपनी है ना पनीर बनाता है, एक काम करो 1 किलो ख़रीद के ले जाओ यहाँ से। तेरे को पता नहीं है डेल का क्या आता है। लैपटॉप लेने के बाद ज्ञान दे रही है डब्बा कि कॉलेज में जाने के बाद यूज़ पड़ता है, यहाँ वहाँ जाना पड़ता है प्रिंट कराने को। डब्बा सच में तू डब्बा है क्या? तेरे को पता नहीं कि लैपटॉप से मतलब प्रिंट आउट नहीं आता है बाहर। लैपटॉप पीडीएफ पढ़ने के लिए, प्रिंट आउट करने के लिए आपको प्रिंटर गिफ्ट देना चाहिए था। ये लोग बहुत ज्ञानी बनते हैं, बहुत ज्ञान देते हैं। ये बोलना नहीं चाहती हूँ, ये इतनी पढ़ी लिखी बीसीए ग्रेजुएट, बीसीए टॉपर, जो कि कभी खबर आता है कि बीसीए की है, कभी बीकॉम की है, कभी तो पता चलता है कि आधे में ही थर्ड ईयर में ही छोड़ दिया, नहीं कंप्लीट कर पाई। ये ज्ञान दे रही है, वो भी गलत गलत। लैपटॉप ली है, उसमें कुछ कॉलेज जा रही है तो कुछ भी पढ़ सकती है। मान लो कोई रिसर्च पेपर पढ़ेगी, कुछ न्यू पीडीएफ, कुछ बुक्स डाउनलोड करके पढ़ेगी, यही कर सकती है ना। लैपटॉप से कोई प्रिंट आउट कैसे निकलवा सकता है? या तो फिर ये टेक्नोलॉजी आया है और हमको नहीं पता। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ये आ गया है क्या इंडिया में, या फिर इस चीज़ का इन्वेंशन हो गया है। हद है। ऊपर से उस बच्ची के पापा ही बोलते हैं कि गम के आंसू खुशी में बदल गए। मतलब उनको भी पता है क्या कि उनकी बच्ची इतनी लालची है कि जो पहले रो रही थी लैपटॉप देख के खुश हो गई। ये कैसे पापा है? ऐसा कौन कमेंट करता है यार अपनी बेटी के लिए? बताओ। रिश्ते पे ज्ञान देते हैं और उसकी बड़ी मौसी बोल रही है अब और थोड़ा रो लो तो और भी कुछ मिलेगा। आप ये ताना मार रही थी कि प्यार से बोल रही थी? कौन ऐसा बोलता है? वो सोचो बच्ची उतनी हाई इमोशन में है, बच्ची क्या है उतनी बड़ी लड़की है, तो जो पारा है वो हाई इमोशन में है, रो रही है, और उसकी जो मौसी है ऐसे बोल रही है कि और थोड़ा रो लो तो और भी कुछ मिलेगा। अच्छा फ़नी बोलता है कि आईफोन से अच्छा लैपटॉप दिला दिया। देखिए अब मैं कंपेयर तो कर नहीं सकती हूँ कि आईफोन अच्छा है या लैपटॉप। मेरे पास तो आईफोन है नहीं, मेरे पास खुद भी लैपटॉप ही है, तो मुझे पता है कि लैपटॉप में तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत अच्छा है। बट ये भी नहीं कह सकते कि आईफोन अच्छा नहीं है, क्योंकि आईफोन आई थिंक एप्पल अभी सबसे एडवांस अपना बना रहा है, जो भी सॉफ्टवेयर उसका रहता है सबसे एडवांस रहता है। तो ये कैसे कुछ भी बोल सकता है? नहीं दिलाया नहीं दिलाया, बट इसमें भी अपने भाई को नीचे दिखाने की क्या ज़रूरत है? इसीलिए क्योंकि उन्होंने रिहान को जो है, जो पिज़्ज़ा का भाई है, उसको गिफ्ट किए हैं आईफोन, तो उसके लिए बोल दिया कि आईफोन से अच्छा लैपटॉप। कहाँ से ये लोग पढ़े हैं? अच्छा ये एक है बीसीए टॉपर और एक है एमबीए टॉपर, इसीलिए इतना ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा दूसरे वाले बैग से जैसे ही ईयरफोन्स निकले ना, तो फ़नी बोलता है कि पिज़्ज़ा का शक्ल देखो, तो पिज़्ज़ा बोलती नहीं नहीं मैं खुश हूँ, सालू पपी को पसंद है तो मैं भी खुश हूँ। मतलब हम सोच रहे हैं कि क्या मिला पिज़्ज़ा को, आखिरकार क्या मिला यहाँ रह करके। मतलब सीरियसली एक टेबल बस पढ़ने के लिए, टेबल चेयर। ये ज़ारा 2 महीने के लिए आई, 2 महीने में लैपटॉप मिल गया, ड्रेसेस मिल गया, बहुत कुछ इसको मिल गया। और ये पिज़्ज़ा जो 7-8 साल से यहाँ है, उसको क्या मिला इतना कुछ करके? और आज भी वो पगली इनकी व्लॉगिंग, इनके बच्चे संभालने में लगी हुई है। और उल्टा ये लोग चिढ़ा रहे हैं। आपके घर में यही रिश्ता है कि जब एक भाई किसी को कुछ दे तो उसको क्या बोलते, ईगो पे ले लो, उससे चैलेंज ले लो, तुरंत वीडियो बनाओ, किसी और को लैपटॉप दे दो और बोल दो कि आईफोन से अच्छा लैपटॉप है। तो फिर आप लोग आईफोन क्यों रखे हुए? आप लोग सभी कोई आईफोन रखे हुए हैं, दोनों पति पत्नी, सिर्फ बकैती करा लो इनसे। खुद के रिश्ते की तरह सोच के रखा है कि जैसे डब्बा अपने भाई से जलती है, वैसे ही पिज़्ज़ा यहाँ ज़ारा से जलेगी कि उसको लैपटॉप मिल गया। हालांकि ये जलने नहीं, सोचने वाली बात है कि तुम यहाँ पे इतने दिन से हो, इतना कुछ कर रही हो, तुमको क्या मिला? और वो बस साल में 2 महीने के लिए, वो भी 2 महीने के लिए तो इस बार आई है, और बार तो और भी कम टाइम के लिए आती थी, तो उसको क्या क्या मिल जाता है बेचारी पिज़्ज़ा। ये फ़नी एमबीए टॉपर क्या बोलते हैं, फॉरेन रिटर्न बोलता है कि अभी लैपटॉप में लिखा आएगा वेलकम टू सारा। सीरियसली वेलकम टू सारा? एटलीस्ट वेलकम सारा बोल देते। मतलब ये लोग ओ भाई, और फिर इनके चमचे, इनके फॉलोअर्स, इनके जो एकदम बोलते हैं ना अंधभक्त है,
वो आके बोल देंगे कि हमारा कोई लाइफ नहीं है और हमें कुछ नहीं पता है। और आपके इन्फ्लुएंसर आपको क्या सिखा रहे हैं? वो महर ट्राई कर रही थी इंग्लिश बोलने का तो उसका तो मजाक उड़ा दिया, और खुद वेलकम टू सारा। भाई ये तो बहुत डबल मीनिंग वाली बात हो गई। उसके बाद ये बन रहा है एक्सपर्ट, ये चला के दिखा रहा है ऐसे करना है वैसे करना है। कुछ आता है लैपटॉप में भी कुछ प्रोग्रामिंग करके दिखा देते, जावा पाइथन कुछ पावर बीआई जैसा दिखा देते बच्ची को करके। नहीं तो क्या किया, तो लैपटॉप में यूट्यूब खोल के अपनी बीवी का व्लॉग लगा दिया। वाह वाह वाह, बहुत बहुत नॉलेज है, बहुत ज़्यादा इनको पता है सब कुछ, इसीलिए लैपटॉप खोला और उसमें बस यूट्यूब चला दिया। यही तो आता है, यूट्यूब ही चलाना इन लोग को आता है। यूट्यूब से पैसा आ रहा है, बस वही चलाना आता है। उसके अलावा इन लोग को खुद कुछ नहीं करने आता होगा और दूसरे को ज्ञान देने चले आते हैं कि इसमें प्रेजेंटेशन बनाना, ये बनाना, वो बनाना। अरे आप ही कुछ खोल करके सिखा देते, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कुछ का इन लोग को अक्ल नहीं है। उसके बाद ये जो है लैपटॉप में तो चला ही दिया डब्बा का व्लॉग, फिर बंद कर दिया लैपटॉप। उसके अलावा कुछ आता नहीं है, क्या ही कर सकता है, लैपटॉप में कुछ आता नहीं। आई थिंक पिज़्ज़ा तो पेंटिंग और ड्राइंग सीख रही थी ना, वही करके दिखा देती तो टेस्ट भी हो जाता कि ट्यूशन में कुछ सीखा या नहीं सीखा। कोई बात नहीं। उसके बाद कि लाओ पैक कर देते हैं, बाबुल की दुआएं लेते जाना। अभी वो बाबुल के घर ही जा रही है, ठीक है, उस टाइम है। और आई थिंक उसके पापा को पता है कि कब बेटी का शादी करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, इसलिए आपको बोलने की तो ज़रूरत है नहीं। उल्टा बोलता है कि अभी शादी के बाद बहुत रोना है। क्यों, तुम्हारी बीवी शादी करके रो रही है क्या? ओ अच्छा फ़नी भाई, शादी करके तो आप रो रहे हैं ना, आप अपने मायके नहीं जा पाते हैं, अपने अम्मी अब्बू से नहीं मिल पाते हैं। बहुत सैड फील होता है आपके लिए तो। मतलब या हस्बैंड भी ऐसा नहीं करता होगा कि साल साल भर वाइफ को मायके ना जाने दे, बट आपके साथ तो बहुत गलत हो रहा है। आपकी वाइफ आपको मायके नहीं जाने दे रही है, बहुत गलत जगह शादी हो गया ना, इसलिए अपना एग्जाम्पल दे रहे थे। पिछले व्लॉग में भी बोला था कि मौधा जाना बहुत अच्छा लगता है, बट मौधा नहीं जाने को मिलता है। और देखिए अभी भी सच्चाई सामने आ गई। आजकल ये इनडायरेक्टली डब्बा को बहुत ताना मार रहा है, लगता है थार नहीं चाहिए। बहुत बदतमीजी कर रहे हो सनी भाई, ऐसे तो नहीं चलेगी। बोलता है शादी के बाद रोना पड़ेगा, या तो रोगी या तो रुलाओगी। समझ रहे हैं, आपकी वाइफ बहुत रुला रही है ना आपको, इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। पर खैर अपनी बहन के लिए तो अच्छा ही दुआ करिए कि ना उसे रोना पड़े, ना जिसकी शादी उससे हो उनको रोना पड़े। बताओ डब्बा के मन में डर कितना है कि पिज़्ज़ा को एक्सप्लेनेशन दे रही है कि वो बर्थडे में सोचा था ना 3 चीज़ देंगे, कैश देंगे या लैपटॉप देंगे। मतलब सोचिए क्या जरूरत है एक्सप्लेन करने का। कहीं ना कहीं तो इसका मतलब आपको मन में डर है कि कहीं पिज़्ज़ा ये ना सोच ले कि उसे कुछ नहीं दिया। तो पिज़्ज़ा भी हम भगली है, बोलते ओह अच्छा ये वो 3 चीज़ है यार डम्बो। और ऊपर से महर को बोलता है फ़नी कि अभी 9वीं में गई है ना, उसको पता ही नहीं है कौन से क्लास में, और ये लोग बड़े पेरेंट्स बनने आए हैं कि हम लोग तो बस फीस दे सकते हैं, पढ़ना तो उसे खुद है, और मालूम ही नहीं है कि कौन से क्लास में है कौन से में नहीं। और बड़े आए ये लोग गार्जियन बनने वाले। बोलता है महर, अभी पहले बोलता है कि महर को भी लैपटॉप देगा, फिर क्या कि अभी वो छोटी है ना। हाँ इतनी छोटी है कि वो छोटा सा बच्चा को भी गोदी नहीं ले सकती है, इतनी छोटी है कि उसको लैपटॉप भी नहीं दे सकती हो। तो कितनी छोटी है समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी तो हमको लगता है महर ही सबसे छोटी है इस घर में, 2-3 दिन की ही होगी, बाकी तो हैदर भी महर से बड़ा हो गया है। फिर बोलता है कि वो छोटा सा दे देंगे। ये MBA टॉपर को नीचे से ना पता है कि लैपटॉप क्या होता है, ना पता है कि आईपैड क्या होता है, और फिर ये बोलते हैं कि आईफोन से अच्छा है लैपटॉप दे दिए। महर को ज्ञान दे रहा है। महर कि जब फर्स्ट आओगी तो आईपैड दिलाएंगे, तो महर बोल दी कि नहीं फर्स्ट तो नहीं आ सकते हैं करके। अब देखो अपनी रियलिटी मालूम होना चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं हवाबाजी करते हैं, झूठ बोल देते हैं, फर्स्ट आएगा 90% आएगा 95% आएगा। ये झूठ बोलने का बात नहीं है, अपना रियलिटी मालूम होना चाहिए कि क्या ला सकते हैं। हाँ ये ज़रूर कहेंगे कि उसके भी ऊपर मेहनत करना चाहिए कि अच्छा है। तो फ़नी उसको ज्ञान दे रहा था कि हमेशा बड़ा सोचो, जैसे फ़नी भाई ने बड़ा सोचा था ना कि 6,000 से 6 करोड़ तक के मालिक कैसे बनेंगे, एक लड़की को फंसा लेंगे झूठ मूठ का मौधा में इज्जत दिलाने के नाम पे, और उसका सारा पैसा ऐंठ लेंगे, अपने कब्जे में कर लेंगे। उतना ही बड़ा सोचो महर, कैसे तुम इतना छोटा सोच रही हो, बड़ा सोचो। अब आई हो ना 2 महीना के लिए, ट्यूशन क्या जाओगी, फ़नी भाई से चालाकियाँ सीखो कि कैसे किसी को फंसाना है। किसी का घर अच्छा से चल रहा हो तो उस घर में घर जमाई बन करके कैसे जाना है, जब उसके भाई भाभी घर पे आए तो उससे कट कैसे लेना है।
लोग बोलते हैं कि फ्रेंड्स आप लोग तो सोचते हैं ना महर इतनी अच्छी है, महर अच्छी नहीं है, महर की सच्चाई ये है, मतलब वो वर्ड बोला नहीं लेकिन इन लोग का पूरा है, पूरे कमेंट्स में महर की तारीफ़ हो रही है, सब महर के लिए अच्छा बोल रहे हैं, लोग उसके लिए प्रे कर रहे हैं। तो इन लोग को कैसे बर्दाश्त होगा दोनों पति पत्नी को, ये लोग को तो नीचे दिखाना ही है। खैर जो अपने भाई तक को नहीं छोड़ती है वो महर को क्या ही छोड़ेगी। तो महर अच्छी नहीं है, पाकिस्तानी ड्रामा देखती है, क्यों दिखाई? महर जब वो पैदा हुई थी तो ऐसा तो नहीं हुआ था कि वो बाहर आते ही बोली थी कि मम्मा चलो पाकिस्तानी ड्रामा लगा दो, या डब्बा खा चालू अपी पाकिस्तानी ड्रामा लगा दो, ऐसा तो नहीं बोली होगी महर। आप लोग को देखते हुए देखी तभी ना। और हमको अच्छे से याद है एक पुराने व्लॉग में डब्बा ने खुद कहा था कि डब्बा क्या सनी ने कहा था कि डब्बा जो है रात भर पाकिस्तानी ड्रामा देखती है। जब तुम खुद देख रही हो तो बच्चियाँ क्या सीखेंगी? वैसे भी बच्चे और अपने ब्लाइंड फॉलोअर्स की नज़र में आप तो एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो, बहुत बड़े आइडल हो, तो लोग तो आप ही से ना सीखेंगे। तुम तो खुद देखती थी, तो दूसरे को क्या ज्ञान दे रही हो? और महर की सच्चाई फिर से फ़नी, कभी अपनी सच्चाई बताओ ना, बहुत मज़ा आ जाएगा। कभी आप लोग अपनी लव स्टोरी, अपनी सच्चाई बताओ ना, आप लोग कैसे थे और आप लोग कैसे हो। कि आप लोग से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है कि अगर किसी बच्चे का भी वहाँ पे तारीफ़ हो रहा हो ना तो आपके पेट में दर्द हो जाता है, तुरंत आगे बताने के लिए कि पाकिस्तानी ड्रामा देखती है। कैमरा बंद करके नहीं समझाया जा सकता था क्या? मतलब ये जो पार्ट है ना 620 अराउंड में, 620 से लेके इन्होंने बहुत देर तक बकवास किया है, महर को समझाया है। ये चीज़ ऑफ कैमरा नहीं हो सकता था? उसके मुंह पे कैमरा घुसेड़ के उसको नीचा दिखाना ज़रूरी था? कोई भी अच्छा आदमी होगा ना तो उसको अकेले में समझाता। अकेले मतलब फ़नी, तुम अकेले में मत समझाना, 2-4 लोग वहाँ होना चाहिए, इसकी खाला, इसकी अम्मी और डब्बा, क्योंकि फ़नी तो हमको बहुत कैरेक्टरलेस लगता है भाई, उसका हम नहीं कह सकते हैं। बट सही बात है, वो कहते हैं ना कि जब बच्चे बदमाशी भी करते हैं ना तो उसको सबके सामने नहीं थप्पड़ मारना चाहिए, वरना वो मन से और बदमाश हो जाता है, उसके मन में बगावत हो जाता है। उसको कहीं अकेले में बैठा के समझाना चाहिए कि तुम क्या गलत किए हो, क्या सही किए हो। पर ना, खुद तो कुछ है नहीं बड़े आगे ज्ञान देने को। हम तो फीस दे सकते हैं, 24 घंटा नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? और तुम तो सच में इनडायरेक्टली कह रही हो कि महर की जो सेकंड मम्मी है वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती है उसके ऊपर। और ये सब सुनने के बाद क्या अब उसकी मम्मी उसके ऊपर और ध्यान देगी? बिल्कुल नहीं देगी। बहुत छुट्टी करती है, स्कूल नहीं जाती है। क्यों नहीं जा रही है? कभी रीज़न पूछा बच्ची से? जब इनका गांव वाला ब्लॉग आता था तो उसमें बच्ची पेटी खाला के घर में खाना बनाते हुए दिख रही है, अपनी नानी के घर में चाय बनाते हुए, बर्तन धोते हुए दिख रही है। इतना करके बच्चा स्कूल कैसे जा सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या पीठ पीछे उस बच्ची के लिए लंच बनाने के लिए, उसको नाश्ता देने के लिए, उसको प्यार से पूछने के लिए कोई है? क्या पता उसके पापा भी उसको उतना नहीं मानते हो। ये डब्बा ना इतनी मतलबी है, लोग समझ नहीं पा रहे। ये सिर्फ महर का लाइफ मुश्किल बना रही है, ये कुछ अच्छा नहीं कर रही है। मतलब 2 साल की पढ़ाई के लिए तुम यहाँ 2 महीना उसका ट्यूशन लगा दी हो, बहुत बड़ा काम कर दी हो। अभी वो 8th में है, 9-10 कैसे होगा? यहाँ 2 महीना ट्यूशन पढ़ के 9-10 क्वालिफाई हो जाएगा। हम यहाँ नहीं देख पाते, लोग वहाँ कैसा कर रहे। मतलब आप तो इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं ना कि उसके मम्मी पापा उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या जब 2 महीने बाद यहाँ से वापस जाएगी और उसकी जो मम्मी है ये सब व्लॉग में देखेगी, गांव में ज़रूर बात होता होगा, गांव में जो नहीं भी जानता होगा वो भी जान जाएगा कि अरे महर की जो दूसरी माँ है वो उस पर ध्यान नहीं देती है, फिर बातें बनाई जाएगी। तो क्या महर का लाइफ ईजी होगा? क्या पता अभी तक उसकी मम्मी सच में उसको मान रही हो, बट ये सब देखने के बाद उसकी माँ उसको मानना बंद कर दे। कुछ भी हो सकता है ना। तुम पूरी चीज़ें दिखा नहीं रही हो, सिर्फ उसको बदनाम किए जा रही हो। थोड़ा सा तारीफ हो जाता है तो उसकी सच्चाई सामने। क्या सच्चाई? कुछ सच्चाई नहीं है। और वो बच्ची का जीवन जितना हार्ड है ना, तुम समझ नहीं पा रही हो और तुम उसको उल्टा और हार्ड बनाते जा रही हो। फ़नी बोलता है कि अपने दोस्त को बोल दिए, बहुत अच्छा टीचर है, उसको बोल दिए हैं कि इस पर ध्यान देना। वो टीचर है, कितना देर ध्यान दे देगा? जब जितना देर स्कूल चलता है 6 घंटा 8 घंटा, उसके बाद जब वो बच्ची घर जाएगी, क्या पता उसको खाना बनाना पड़ता हो, बर्तन धोना पड़ता हो, आपका फ्रेंड जाके कर देगा। और डब्बा यहाँ से मेड भेज रही हो क्या जो जाके महर की मदद करे और महर उस टाइम पर पढ़ाई करे? बहुत सारे रीज़न होते हैं, कुछ बताना नहीं है, कुछ क्लियर करना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ महर का लाइफ जो है ना वो मुश्किल कर रही है।
और पता नहीं लोग ये चीज़ समझ क्यों नहीं पा रहे कि वो बच्ची का लाइफ ख़राब कर रही है सिर्फ। क्या 2 महीने में सब कुछ क्लियर हो जाएगा? 2 महीने में उसका जितना भी बेसिक्स था, जो भी डाउट है, उसको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा? ये सिर्फ यहाँ उसको बुलाई है नौकरानी बनाने के लिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर बोल रहा है कि पिज़्ज़ा तुमको भी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। आपकी बीवी पढ़ने देगी तब ना। पहले तो उससे रात में कुकिंग करवाते रहती थी, आधा टाइम बेकिंग करो, ये करो, वो करो, व्लॉग बना दो। वो कपड़े बदल करके दिखा रही है, यहाँ ये कैमरा पकड़ के खड़ी है, व्लॉग बना रही है। वो पढ़ने देगी तब ना पढ़ेगी। इतना उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि उसका कहना है कि जब डब्बा पीसी लेगी तो उसी में उसका काम चल जाएगा, और वो पीछे से हाँ बोल रही है। मूर्ख लड़की को इतना भी नहीं पता है कि कब क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। खैर ये तो सारे के सारे ही मूर्ख हैं, इन लोगों को क्या ही कहना। बट फिर भी बोल रहा है कि पीसी लेंगे, मैं एडिटिंग सीखूंगा, फिर पिज़्ज़ा एडिटिंग करेगी। तो आप एडिटिंग सीख क्यों रहे हैं? अगर पिज़्ज़ा को एडिटिंग करना है तो सिर्फ बकवास करना है, भाषणबाजी करना है, पढ़ने देना नहीं है। पहले तो बेकिंग कर रही थी, अब उसका बच्चा संभाल रही है, तो पढ़ेगी कब? ऊपर से आई थिंक पिज़्ज़ा तो इस बार 12th में गई है ना, पता नहीं, देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। हमको तो नहीं लगता है कि बताने वाली है कि क्या रिजल्ट आया है पिज़्ज़ा का। आज तक तो सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं किया है कि साइंस पढ़ रही है, कॉमर्स पढ़ रही है, आर्ट्स पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है बच्ची। सो ये लोग बताएंगे कि रिजल्ट क्या आया है, कुछ नहीं बताने वाले हैं। ये लोग सिर्फ मौधा के जो मजबूर, गरीब, लाचार बच्चे होते हैं किसी भी कारण से, उन्हें उठा करके ले आते हैं और पढ़ना लिखना उनका ख़राब कर देते हैं, उनका जीवन ख़राब कर देते हैं। ये लोग भाषण देते हैं कि अभी का टाइम है, कुछ कर लो, जीवन में अच्छा कुछ कर लो, अभी बनने बिगड़ने का टाइम है। तुम लोग बना ही नहीं रहे हो, तुम लोग सिर्फ बिगाड़ रहे हो। पढ़ाई ख़राब कर दे रहे हो, करियर ख़राब कर दे रहे हो, जीवन ख़राब कर दे रहे हो, और खुद को बहुत महान समझ रहे हो ना। कोई बात नहीं है, भगवान सब देख रहा है, भगवान सबका देगा, इसका सबका बदला भगवान अच्छे से आराम से, इस दुनिया में नहीं तो दूसरी दुनिया में तो ज़रूर ही मिलने वाला है तुम लोग को। खैर फ्रेंड्स, छोड़िए आज वाला, मतलब मेरे को सच में बहुत गुस्सा आ गया। ये क्या ज़रूरत है ये बताने का कि मेहर पाकिस्तानी ड्रामा देखती है, और अगर देखती भी है तो आपकी घर की बच्ची है ना, उसको आप अकेले में समझाओ। आप लोग को अच्छे से पता है ये जो पहलगाम वाला हुआ था अटैक, उसके बाद से बहुत सारे इंडियंस जो सच में हमारे देशभक्त है, बहुत सारे इंडियन है जो अपने देश को मानते हैं, वो लोग बहुत गुस्सा है पाकिस्तान से, वो लोग नफरत करते हैं पाकिस्तान की ये से एक्टर से। ये जो हानिया आमिर और दिलजीत दोसांझ वाला केस चल रहा है ना, उसमें भी क्यों? क्योंकि हानिया आमिर ने तो हमारे इंडियन आर्मी के बारे में ख़राब से बोला था। तो ये चीज़ यहाँ बोलने की क्या नीड थी? लोग भड़क जाएंगे। जो सच में अपने देश से प्यार करता है उसको तो गुस्सा आएगा ही ये चीज़ सुन करके, फिर ये बोलने का क्या नीड था? लेकिन नहीं, बच्ची को नीचे दिखाने के लिए बोल दिया। खैर ये वाला पॉडकास्ट तो इतने ही देर में बहुत लंबा हो गया है। मैं आधा रिव्यू अगले पॉडकास्ट में कर दूंगी, क्योंकि इतना लंबा लंबा वीडियो डालने में थोड़ा दिक्कत भी होता है, और आई थिंक शायद ठीक नहीं है, इसलिए मैं अगला पॉडकास्ट में आधा ब्लॉग का रिव्यू करने वाली हूँ। तब तक के लिए मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।